शेफ, लंच के लिए 3 टेबल रिजर्व किए गए हैं। एक टेबल 2 औरतों ने बुक किया है। दोनों की उम्र 30 साल के करीब है। यहाँ दोस्तों से मिलने आने वाली हैं। टेबल नंबर 3 के सारे गेस्ट लोकल है, लाइट मील प्रेफर करेंगे। एक गेस्ट को ग्लूटेन एलर्जी है। मैंने मेन्यू को डबल चेक कर लिया है। टेबल 1 के गेस्ट एक डिश ऐड करना चाहते हैं। कौन सी डिश? लोटस ब्लूम क्रॉसिंग। ये कौन सा महीना है? नवंबर का। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ सीजनल इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? मुझसे गलती हो गई। तुम फायर होना चाहती हो? मुझे नया स्टाफ हायर करना होगा। ठीक है शेफ। लंच की तैयारी करो। शेफ, क्या हुआ? शूका नूडल्स रेस्टोरेंट आज फिर से खुल गया है। क्या? इमोरा पर देखिए स्वीट ट्रैप, जहां हर नए कदम के साथ एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। ली नाई और चुई कैन ने अपना रेस्टोरेंट तो खोल लिया, मगर क्या उनका सपना हकीकत में बदल पाएगा? जब स्वाद पर उठेंगे सवाल और अतीत की परछाइयां फिर से लौटेंगी, तब कौन सी चाल होगी सही? आइए स्वीट ट्रैप के सेकंड एपिसोड में जानिए। क्या ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की लड़ाई है, या इसके पीछे छुपे हैं कुछ गहरे सीक्रेट्स? हमारा रेस्टोरेंट खुल आप गया सब आ है। जाइए, आप सबका स्वागत है। ये नाम आइए और जाना लजीज खाना पहचाना सा लग खाइए। रहा है। पर जहाँ तक मुझे याद है, प्लीज आइए। ये रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था ना? हाँ, हमारा पुराना रेस्टोरेंट बंद हुआ था, पर ये हमारी नई शॉप है। और तो और आज के यहाँ के पहले कस्टमर को हम फ्री में खाना खिलाएंगे। नई शॉप, पर इसका नाम तो अभी भी पुराना ही है। देखिए, हाँ, ध्यान से पढ़िए। स्वे की अप्रेंटिस की नूडल शॉप। सही पढ़ा। अब आइए नूडल्स खाइए। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, और वैसे भी हम फ्री में खिला रहे हैं। नहीं नहीं, फिर कभी खाऊंगा। ये ठीक नहीं लग रहा। चलो चलो यहाँ से। फिर कभी आऊंगा। घबराओ मत, कस्टमर जरूर आएंगे। पहले कस्टमर को फ्री खाना मिलने वाला है। पहले कस्टमर को फ्री खाना मिलेगा, ये सच है? रेस्टोरेंट खोलने से पहले मास्टर ने फेंग शुई चेक किया था क्या? ऐसा कुछ वहम मत डालो, हाँ। और इल्जाम लगाना है तो उनके दादा पर लगाओ। ली नहीं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हे पूर्वजों, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कीजिए। ली नहीं, भला हम उनसे डर क्यों रहे हैं? अगर उसे हमारा नाइफ सीज करना भी होगा तो उसे बहुत वेट करना होगा, क्योंकि हमारी शॉप 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है। बात तो सही है, हम इससे डर क्यों रहे हैं? वो यहाँ गेस्ट बनकर आया है तो उसे खाना खिलाकर भेज देंगे। ऊपर वाले तुमसे नाराज हूँ, पहला कस्टमर भेजा और वो भी नेगेटिव। पर हम पॉजिटिव रहेंगे। क्या मेरे नूडल्स तैयार हैं? थोड़ी देर रुको। तुम अंदर क्यों आ गए? बाहर बोर्ड लगा है, आओ हमें सुपरवाइज करो। वो बोर्ड मास्टर ने लगाया था, मैं भूल गया। ठीक है, यहीं खड़े रहो और हमें घूरते रहो। ली नहीं, मैं बाहर जाके टेबल सेट करता हूँ।
एंजॉय। तुम्हारे मास्टर चाहते थे मैं इन्हें टेस्ट करूं, इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझसे फीडबैक लेने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? ये सच है कि तुम टैलेंटेड हो, पर नूडल्स अच्छे नहीं बनाती। तुम्हारा ये बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप हो या सुपर हिट, तुम्हें उससे क्या? तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? और कोई काम नहीं है क्या? मानता हूँ तुम्हें ये बना बनाया रेस्टोरेंट मिल गया, पर बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस स्किल्स चाहिए, जिनकी तुम में बहुत कमी है। तुमने बिना सोचे समझे ये फैसला ले लिया। एक बार फिर से सोच लो, अभी देर नहीं हुई है, वरना बाद में पछताने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें बेवजह ही मेरा गार्डियन एंजल बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। यकीन के साथ टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा नाम लीना ही है ना? हाँ। यहाँ रेस्टोरेंट चलाना बच्चों का काम नहीं है। अगर तुम इस बारे में सीरियस हो तो तुम्हें चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, ये शॉप बंद नहीं होगी। तुम सच में ये शॉप चलाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, देख लेंगे। सुनो लीना ही, अब बस भी करो। उसका गुस्सा टेबल पे क्यों उतार रही हो? हाँ, मास्टर ने ठीक ही कहा था। मैं कभी इस शॉप को 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं बना पाऊंगी, ना ही उससे नाइफ वापस ले पाऊंगी। ठीक है, मैं शॉप बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मैं जानता था तुम हार नहीं मानोगी। लीना ही, ये हमारे मास्टर की शॉप है और मैं चाहता हूँ उन्हें हम पर गर्व हो, ना कि पछतावा। इसीलिए आज से ये हमारी नई शुरुआत है। अब जल्द ही बाहर 5 स्टार रेस्टोरेंट का बोर्ड लगने वाला है। तुमने सही कहा, बिल्कुल सही। सबसे पहले ये सोचना है कि कस्टमर को कैसे बुलाया जाए। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे हक्का नूडल्स मिलेंगे? हाँ हाँ, आइए, आइए, बैठिए बैठिए। प्लीज। मेनू चेक कर लीजिए। और हम उस कहाँ तरफ, उस बैठे? प्लीज बताइए और क्या लेंगे आप? तरफ। ऑर्डर। ये लीजिए, एंजॉय। हाँ, ये लीजिए। हाँ, आराम से। सुनिए, खाना बहुत अच्छा है। सुनो, स्नेक हेड फिश खत्म हो गई। मैं अभी जाके मार्केट से और लेकर आता हूँ, या फिर आज के लिए इतना काफी है? हाँ, इतना काफी है। अब तुम दरवाजा बंद कर दो। ओके। आजकल लोग इतना कम क्यों खाने लगे हैं? लीना ही, कुछ लोग आए हैं। शॉप बंद कर दे, हम नहीं करेंगे। वो सारे लोग आपने इंस्पेक्शन के लिए भेजे थे। ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। यही रूल है, आप जानते नहीं हैं। यहाँ हर बिजनेस को ओपनिंग से 1 हफ्ते के अंदर इंस्पेक्शन पास करना होता है। जो शॉप हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन लोकल मार्केट रेगुलेटर को भेज दी जाती है। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। हम रिव्यू में फेल नहीं हो सकते। हमारा बिजनेस अच्छा है और कस्टमर भी बहुत ज्यादा है। कस्टमर की गिनती के मुताबिक भी आपकी शॉप को 1 स्टार भी नहीं मिलेगा। और हमें पता चला है कि यहाँ आने वाला हर एक कस्टमर सोशल मीडिया की इस पोस्ट की वजह से आया है। इसके कमेंट्स रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम समझ गए कि ये रिव्यू भी झूठे हैं। आपने फॉल्स पब्लिसिटी की है। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो गलत है। हमने कुछ नहीं किया। और अगर आपको हम पर कोई शक है तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पर बिना किसी सबूत के हमारी शॉप बंद मत कीजिए। आप खुद ही देखो।
कस्टमर्स की गिनती बढ़ते ही नेगेटिव कमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें लगा कि आपकी शॉप के रिव्यूज झूठे हैं। आपके शॉप बंद करने का नोटिस दे रहे हैं। ये लो। ये सब उसी का किया धरा है। कैसा लगा अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। आओ! इसकी वजह भी वो जियांग जी ही है। तुम्हारे गिरने की वजह मैं कैसे हो सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मेरा नाइफ सीज करने आए हो? जानती भी हो हम कहाँ हैं। यहाँ नाइफ सीज कैसे करूंगा? कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? बिल्डिंग नंबर 13। क्या मतलब तुम मेरी ही बिल्डिंग में रहते हो? फूटी किस्मत। चलना भी नहीं आता। क्या ये फिश खरीद कर लाया है? मतलब ये स्नेक हेड नूडल्स बनाने वाला है? जियांग जी, अब क्या है? क्या मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आ सकती हूँ? पर तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। नहीं, अब करने लगी हूँ। आ जाओ। बचपन में ये कितना अलग दिखता था। जियांग जी, जियांग जी, लेना है। ओह नो, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा फोन बज रहा था। आओ, खाना तैयार है। इतनी जल्दी? उसे बनाने में इतना ही टाइम लगता है। और तुमने क्या बनाया है? तुम ऑलरेडी जानती हो। चलो आ जाओ। मेरी शॉप बंद हो गई नेगेटिव रिव्यूज की वजह से। ओह, मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, पर तुम्हारे मुकाबले में मैं कुछ नहीं। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। खुद को कंपेयर मत करो। तुम्हारे बनाए नूडल्स बहुत टेस्टी हैं,
पर मास्टर जितने अच्छे नहीं हैं। अभी भी गेम ओवर नहीं हुई। हाँ? आज नहीं तो कल मैं अपने मास्टर का नाइफ तुमसे लेकर रहूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अब मैं चलती हूँ। नूडल्स के लिए थैंक यू। मास्टर, जियांग जी इतने डिलीशियस नूडल्स क्यों बनाता है? क्या हुआ? तुम कहाँ हो? लिनाई, बोल क्यों नहीं रही? खुद ना आकर तुमने मोबाइल से दरवाजा खोल दिया। स्लीपर शू कैबिनेट की सेकंड शेल्फ पर रखे हैं। जियांग जी, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं यार। तुमने अलायंस फोरम चेक नहीं किया क्या? चूचंग का हेड शेफ एक अनाथ आश्रम में पला था, फिर अब्रॉड चला गया। इसे मत पीना। मुझे पानी भी नहीं पीने दोगे क्या? तुम सच में बहुत बदतमीज हो गए हो। ये ग्लास झूठा है। लिपस्टिक का निशान? कोई लड़की आई थी? तुम बड़े हो गए हो बेटा। यहाँ कुछ बताने आए थे ना तुम? तुम्हारा नेक्स्ट राइवल होगा जाओ यो किंग रेस्टोरेंट का नया हेड। उसका नाम है जाओ यी हैंग। उसने अपनी बेटी से प्राइवेट कॉन्टेस्ट किया था और वो हार गया था। उसकी बेटी वो पोजीशन कई सालों से चाहती थी, पर वो कॉन्टेस्ट के लिए मना कर रहा था। इतने सालों बाद अगर वो मान गया है तो कोई खास वजह ही होगी। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? इंतजार करूंगा। तुमने शू कॉन्वेंट से नाइफ एक दिन में छीन लिया था और अब तुम्हें जल्दी नहीं है। क्या तुम अपना पूरा फोकस चुनचेंग चलाने में लगाओगे? मैं नया स्टाफ हायर कर रहा हूं। ओह, पापा, आप क्या कर रहे हैं? आपका पैकेज आया है। 12 बजे से पहले मुझे स्नैक हेड नूडल्स खिलाओ, वरना तुम्हें मार दूंगा। जो करना है करो। अरे प्लीज कोई कैन, मुझे डराओ मत प्लीज। तुम नीचे उतर आओ प्लीज। उन्होंने तुम्हें क्या कर दिया है? प्लीज नीचे उतर जाओ प्लीज। मैं खाना लेकर आई हूँ, प्लीज नीचे उतर आओ। मुझे डराना बंद करो। तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज प्लीज रुको। तुम तो कोई कैन नहीं हो। आई एम सो सॉरी। ठीक है, बाय। कोई कैन, कोई कैन। बस करो, मैं थक गई हूँ प्लीज। तो अब तुम यहाँ काम करते हो? ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। तुम खुद बताओ ना। ये जो है
बाईचुन सिटी के 4 स्टार रेस्टोरेंट की लिस्ट है। क्या सच में? और तुमने अपनी जॉब ढूंढने के साथ साथ मेरे लिए भी जॉब ढूंढ ली है क्या? देखो, मैं पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी एक नया रास्ता दिखा रहा हूँ, समझी? चेक करो। मैं समझी नहीं। कॉन्टेस्ट जीतना है या नहीं? हाँ, जीतना है। मैं समझाता हूँ। हमने गलत तरीका अपनाया था। नई शॉप खोलने के बाद हमें 1 स्टार मिल भी जाता, पर उससे लड़ने के लिए हमें 5 स्टार लेने पड़ते। मैंने अलायंस फॉर्म को पढ़ा है और मुझे जीतने का एक मौका भी मिल गया है, पर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और तुम्हारे हिसाब से हमें कितना टाइम लगेगा? 15 दिन? ये 150 साल जैसे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। ओके, तुम्हारे हिसाब से पहले मैं किसी 4 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढकर हेड शेफ बन जाऊं और कॉन्टेस्ट करने के लिए उसके 5 स्टार होने तक नहीं। वेट करूं। क्यों ना हम रेस्टोरेंट खरीदकर खुद ही शेफ बन जाए? रेस्टोरेंट खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और इस कार्ड से अपना काम हो जाएगा। बस तुम इसमें से कोई रेस्टोरेंट चुन लो। तुमने खुद मुझे बताया था कि 4 स्टार शेफ लियू पिंग सालों बाद भी 5 स्टार हासिल नहीं कर पाए थे और बेचारे जियांग जी से हार गए थे। कोई दूसरा 4 स्टार रेस्टोरेंट लियू पिंग को हायर नहीं कर रहा है। पर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम नर्वस हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम सोंग डू है। तुम्हारा? ओह, मेरा नाम ली नाई है। कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? जिंगहाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस। अच्छा, तो तुमने केटरिंग कोर्स नहीं किया? ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, इसीलिए। अपना बिजनेस? कैसा बिजनेस? स्पेस एलिमेंट्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को मर्ज करने का बिजनेस, जो मिनिमलिस्ट स्टाइल को एडवोकेट करता है, जैसे कि पॉपअप्स और कस्टमर सेटअप्स। बहुत बड़ा बिजनेस है। नहीं, मेरा फूड कार्ट था। ऑलराइट एवरीवन, हम सारे एप्लीकेंट्स का डिफरेंट जोन्स में इंटरव्यू लेंगे। अपनी इंटरव्यू के साइंस को फॉलो करना। जुआओ, इसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है? शेफ, उसने वेयरहाउस कीपर को छोड़कर हर जॉब के लिए अप्लाई किया है। क्या तुम सच में यहाँ जॉब ढूंढने ही आई हो या फिर कोई और बात है? हाँ, मेरे ख्याल से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, देखते हैं। मुझे तो लगा कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी, समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने कर लिया। हाय, हाय। हम दोबारा मिल गए। ये हमारा लास्ट इंटरव्यू होगा क्या? हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो? हाँ, मुझे यकीन है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, पर मैं जल्दी एक सू शेफ बनना चाहती हूँ, इसलिए। पर यहाँ वो पोस्ट खाली नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही सू शेफ है और वो है जियांग चे। उसे रिप्लेस करना नामुमकिन है। सच कहूँ तो मैं तो उसका किचन असिस्टेंट बनने को भी तैयार हूँ। तुम्हें वो इतना पसंद है क्या? तुम उसके साथ काम करने के लिए इतने पागल क्यों हो? वो 23 रेस्टोरेंट बंद कर चुका है। सेल्फिश है पर टैलेंटेड भी है।
क्योंकि वो कुकिंग स्किल्स पर ही फोकस करता है। किचन असिस्टेंट्स आ जाइए। हमारी बारी। तुम तैयार हो? ये लास्ट टेस्ट कार्विंग स्किल के बारे में है। आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। आपको ये कैसा लगा? मैं चाहती हूँ कि ये सरप्राइज आप खुद ही चेक करें। क्या सारे इंटरव्यू खत्म हो गए? बस इनका काम देखना बाकी है। आप यहाँ आए हैं तो खुद ही चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, कितनी मौका परस्त लड़की है। अगर आप मुझे यहाँ काम करने का मौका देंगे तो आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। इंटरव्यू खत्म हो चुका है, बाहर जाकर रिजल्ट का इंतजार करो। थैंक यू शेफ, उम्मीद करती हूँ आप मुझे ये मौका जरूर देंगे। सॉन्ग डुओ को सिलेक्ट कर लो। क्या तुमने वहां जॉब के लिए अप्लाई किया था? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा क्यों किया? क्यों किया था? उसके 5 रीजंस है। पहला रीजन, पता नहीं वो और कितने नाइफ सीज करने वाला है। अगर मुझे किसी 4 स्टार रेस्टोरेंट ने हायर कर भी लिया पर उसने उसे बंद करवा दिया तो स्ट्रगल दोबारा शुरू हो जाएगा। अब समझा, दुश्मन के घर में उसे घुस के मारोगी। दूसरा रीजन, मुझ पर अपने पापा को संभालने की जिम्मेदारी है और घर का रेंट भी भरना है। अगर मैंने जल्दी कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं ढूंढी तो मुझे सड़क पर सोना पड़ सकता है। पैसे हैं? तीसरा रीजन, जियांग जी के स्किल्स टॉप नॉच हैं। मैं अगर उसके आसपास रहूंगी तो जल्दी सीख जाऊंगी। चौथा रीजन, दुश्मन के बारे में सब जान लो, उसकी वीकनेस पता चलते ही फायदा उठा लो। और अब सुनो मेरा 5वां रीजन, चन चैंग सिर्फ लंच के लिए ही खुलता है और ये ओपनिंग आवर्स मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, पर वो जानता है कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो, तो वो तुम्हें हायर क्यों करेगा? हेलो चन चैंग। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या? ओके, थैंक यू। सिलेक्ट नहीं हुई ना? लुके, शू की असिस्टेंट का बिजनेस कैसा चल रहा है? 1 स्टार रिव्यू में फेल होने के कारण वो बंद हो गया। उसने 1 स्टार रिव्यू भी पास नहीं किया। पक्का ये शू की असिस्टेंट ही थी? मेरे ख्याल से हमें अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो मास्टर शेफ की असिस्टेंट थी। मैं इस बात का फायदा उठाना चाहती हूँ, पर वो किसी काम की नहीं है। तो क्या अब उसे कांटेक्ट करना है? बिल्कुल मत करना। मुझे नहीं लगता हमारे अलावा उसे कोई और जॉब देगा। हम उसकी मदद तो करेंगे लेकिन उसे और डेस्परेट होने दो। ये शिया जी की रिसेप्शनिस्ट है। ये आपको असिस्ट करेगा। ये वेयरहाउस संभालेगी। तुम्हें हायर नहीं किया? कर लिया। फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? वेयरहाउस कीपर बनाया है। मैंने उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया था। वेयर हाउस कीपर? सब काम पर लग जाओ। जियांग जी, जियांग जी, आपने मुझे वेयरहाउस कीपर के लिए हायर क्यों किया है? जुहाओ, तुम जा सकती हो। काम नहीं करना तो यहाँ अप्लाई क्यों किया था? प्लीज
प्लीज मुझे आप ये बताइए, यहाँ कुकिंग करने के लिए क्या क्या करना होगा मुझे? वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मैं समझ गई शेफ जियांग। तुमने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया था, है ना? ओ छोड़ो भी, मैंने बताया था मेरा हाँ, फूड मुझे स्टॉल याद है। है। ले शिव, जी शेफ। क्या तुम कॉन्सर्ट हॉल में हो? नहीं शेफ। तो फिर बिना आवाज किए अपना काम करो, समझ गए? माफी चाहता हूँ शेफ। खड़ूस कहीं का। शेफ, टेबल 3 के गेस्ट आ चुके हैं। उनका फर्स्ट कोर्स क्या है? ब्रेस फिश विद लोटस ट्रिमिंग्स। उन्हें स्टार्टर के तौर पर डेजर्ट सर्व करो। लीजिए शेफ, ये रही फिश। क्या मैं इसे काट दूं प्लीज? जुहाओ, तुमने इसे बताया नहीं कि इसका काम मेरी असिस्टेंट नहीं, वेयर हाउस कीपर का है। क्या एक वेयरहाउस कीपर सारे इंग्रेडिएंट्स को हैंडल नहीं करता? एक वेयरहाउस कीपर आइटम्स को कैटेगराइज करता है, परचेज का रिकॉर्ड रखता है और एक्सपायरी डेट चेक करके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पर ध्यान देता है। किचन में उसका कोई काम नहीं होता। अगर शेफ को कुछ चाहिए तो उसके लिए उनके पास अलग हेल्पर होता है। तुम्हें सिर्फ सुपरविजन का काम दिया गया है, उसी पर ध्यान दो। अब तुम समझ गए ना? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें तुम्हारा काम समझाना पड़ेगा? माफी चाहता हूँ शेफ, ये मुझे दे दो। सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, समझ गया ना? जी, समझ गए। चलो काम करो। वाह, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। मिस जू, क्या हमें शेफ स्टाफ का मील डेली मिलेगा? अक्सर स्टाफ का खाना सू शेफ जेंग कुक करते हैं। शेफ जियांगजे हर चीज खुद कुक नहीं करते हैं। पर तुम सब लकी हो, ये उन्होंने ही बनाया है। वो यहाँ नहीं खाएंगे क्या? वो हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं। तुम सब बातें करते रहो, मैं सब खा लूंगा। एक मिनट, लीनाय अब तक वेयर हाउस में है, उसे लेकर आता हूँ। शेफ आप यहाँ बैठ जाओ। हेलो शेफ। हेलो शेफ। हेलो शेफ। कल से किचन स्टाफ मील को कुक किया करेगा, मैं भी खाऊंगा। ठीक है ना? सब समझ गया या नहीं? यस शेफ, समझ गए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या ये सच है? इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हम मेन मील प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है, तुम सब लकी हो। वहां उल्टी मत करना। हमारे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको ड्रामा और एंटरटेनमेंट का पूरा मजा लेना है तो इमोरा हिंदी पर बने रहिए। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड और अपना प्यार देते रहिए।